दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज सिखाने वाला हूं। यस, स्क्वायर रूट, वर्गमूल फाइंड करना। और ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं ये बिल्कुल स्वदेशी ट्रिक है, अपनी इंडियन ट्रिक है, हमारे भारतीय वेदों से और पुराणों से ली गई है। दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, ऐसी चीजें हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं जो अपने वेदों और पुराणों में सम्मिलित है। दोस्तों इसका बहुत शानदार उदाहरण देके बताता हूं। हमारी हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी की दूरी को बताया गया है इसमें, और हनुमान जी ने सूर्य को एक फल समझ के खा लिया था। दोस्तों इतने सालों पहले लिखी गई हमारी हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी की दूरी बता दी गई है। ये दूरी मैं बताता हूं, आपको समझाता हूं। और दोस्तों इसको नासा ने भी बिल्कुल माना है। तो क्या दूरी है देखना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, एक युग, जुग मतलब युग है 12,000 वर्ष, सहस्त्र का मतलब हजार है, योजन का मतलब 8 मील है। दोस्तों इनको गुणा करते हैं तो हमारे भानु मतलब सूर्य की दूरी पता चल जाती है पृथ्वी से। तो दोस्तों ये आता है हमारे पास 9, 6 और 6 टाइम 0। फिर ये मील में आता है, मील को किलोमीटर में अगर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास किलोमीटर में आ जाता है। तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी की दूरी, सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग ये है, और नासा ने भी इसको माना है। तो दोस्तों हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, इक्वेशंस और बहुत सारी चीजें हैं, और साइंटिस्ट उनको खोजने में लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक ट्रिक आपको स्क्वायर फाइंड करने की वो ट्रिक बताने वाला हूं। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। आप विदिन 2 सेकेंड में, बिल्कुल 2 सेकेंड में किसी भी नंबर का वर्गमूल फाइंड कर सकते हो। दोस्तों ये बात जान के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब ये आपको ट्रिक सिखाता हूं, ये ट्रिक भी आपको बहुत शानदार लगने वाली है। ओके, और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारे जो भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले, वर्गमूल फाइंड करने से पहले हमें 1 से 9 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। ये आराम से याद हो जाएंगे। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 होता है, और 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है। ठीक है, अब किस तरीके से नंबर फाइंड करेंगे ये काम आने वाली है। और इसके साथ साथ इस टेबल को भी ध्यान से देखें। इकाई का अंक, अगर किसी नंबर के इकाई का अंक 1 हो तो जो उसका स्क्वायर रूट आएगा, उसका वर्गमूल आएगा, उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, ये किस तरीके से काम आएंगे वो साथ साथ में बताता रहूंगा। ये चीज देख लेते हैं। अगर इकाई का अंक 4 हो तो आंसर का इकाई का अंक, हमारे वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, अगर इकाई का अंक 5 हो, हमारे क्वेश्चन के इकाई का अंक 5 हो तो आंसर के इकाई का अंक भी क्या होगा, 5 ही होगा। अगर हमारे इकाई का अंक, नंबर के इकाई का अंक 6 हो तो आंसर के इकाई का अंक 4 या फिर 6 होगा। अगर 9 हो तो 3 और 7 होगा। ठीक है, एक चीज, बहुत ही स्पेशल चीज बता देता हूं दोस्तों, अगर इनके अलावा किसी भी नंबर का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो गया, 2, 3, 7, 8 हो गया, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, देखो 1, 4, 5, 6, 9 होगा, तभी वो क्या होगा, वो नंबर पूर्ण वर्ग होगा। इतना पता चल गया। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग की, पूर्ण वर्ग नंबर्स की। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूर्ण वर्ग नंबर ही देगा, जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वर्गमूल फाइंड करना है। ठीक है, जैसे 7, 9, 2, 1, ये हमें नंबर दे रखा है 7921। इसका क्या फाइंड करना है, वर्गमूल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। इसका इकाई का अंक 1 है, इसका इकाई का अंक 1 है, तो हमारे आंसर का इकाई का अंक क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा।
या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, इतना काम हो गया। दूसरी स्टेप में क्या करना होगा, इस नंबर को दाहिनी तरफ से 2-2 का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ये लो जोड़ा बना लिया, ये 21 है, ये 79 है, 79 है। अब देखो ये 79 किसके बीच में है, इन नंबर्स में, तभी मैंने कहा ये नंबर्स हमारे ध्यान में होने चाहिए। किन नंबर्स के बीच में है, 64 और 81 के बीच में है। कौन है, 79, इन दोनों के बीच में ही है। ठीक है, तो ध्यान रहे ये 79, 64 और 81 के बीच में है, तो ध्यान रहे इसके पीछे वाला लेंगे नंबर, इन दोनों के बीच में है तो इसके पहले वाला 64, तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का है। किसका है, 8 का है, तो यहां से तो 8 बन जाएगा। मेरी बात को समझना, इसका इकाई का अंक 1 है, तो हमारे आंसर के इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, इतना काम। फिर दाहिनी तरफ से 2-2 का पेयर बनाएंगे, 2-2 का पेयर बना लिया। ये फर्स्ट पेयर देखेंगे 79 है, 79 है, 79 किसके बीच में है, 64 और 81 के बीच में है, तो पहले 64 आया, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का है, तो 8 लिख देंगे, इतना काम हो गया। ठीक है, अब या तो हमारा नंबर 81 होगा या फिर 89 होगा, या तो क्या होगा, 81 होगा या फिर 89 होगा। अब कैसे पता चले कि ये 81 है या 89 है, सबसे स्पेशल बात अब आती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हमारा 79 किसके ज्यादा नजदीक है, किसके ज्यादा पास में है, 79 किसके ज्यादा पास में है, 64 के ज्यादा पास में है या 81 के, 81 के पास में है, 81 के पास में है तो मतलब दूसरे वाले के है, इसका मतलब 89 इसका उत्तर आ जाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इसका जो वर्गमूल होगा, 7921 का वर्गमूल होगा 89। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाली स्टेप क्या करी थी, जिसके पास में हो, अगर इसके पास में होता तो पहले वाला, अगर इसके पास में हो तो दूसरे वाला। ठीक है, दूसरे वाला मतलब या तो 1 या फिर 9। ठीक है, अगर 64 के पास में होता ना दोस्तों, अगर 64 के ज्यादा करीब होता तो हमारा 81 आंसर आता, लेकिन ये किसके ज्यादा करीब है, 81 के ज्यादा करीब है, मतलब दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ऐसे समझना, ये पहला और ये दूसरा। इस तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 50-41 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, वर्गमूल फाइंड करेंगे, तो क्या करना है, इसका इकाई का अंक 1 है, तो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, इतना काम। दाहिनी तरफ से 2-2 का पेयर बनाया है, ये 50 है, ये 50 किसके बीच में है, 49 और 64 के बीच में, इसके बीच में है 50, तो पहले क्या नंबर आएगा, ये 50, ये देखो इसके पहले वाला 49 किसका है, 7 का है, तो यहां से तो बना 7। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है, जैसे सीख जाओगे आप, अच्छे से सीख गए, प्रैक्टिस हो गई, 5 से 6 क्वेश्चन आपने कर लिए, 2 सेकंड में आप आंसर फाइंड करोगे। यहाँ पे 7 आ गया, अब देखना यहाँ पे 1 या 9, या तो 71 होगा या फिर 79 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये देखो, ये 50 किसके ज्यादा नजदीक है, 49 के ज्यादा नजदीक है या 64 के ज्यादा नजदीक है, 49 के नजदीक है, मतलब ऊपर वाला 49 के नजदीक है, इसका मतलब ऊपर वाला मतलब 71, क्या होगा 71। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5041 का स्क्वायर रूट वर्गमूल आ जाएगा हमारा 71। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और स्पीड से करते हैं और शानदार तरीके से करते हैं। 6724 का हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इसका इकाई का अंक 4 है, तो हमारे आंसर का इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक, फिर दाहिनी तरफ से 2-2 का पेयर, ये 67 है, 67 किसके बीच में आएगा, 64 और 81 के बीच में, 64 और 81 के बीच में, इसका मतलब 8, यहां से क्या बनेगा 8। ठीक है, अब या तो 82 होगा या फिर 88 होगा, या तो फिर 82 होगा या फिर 88 होगा। फिर कैसे पता चलेगा, आप देखो ये 67 किसके ज्यादा नजदीक होगा, 67 64 के नजदीक होगा या 81 के नजदीक होगा, 64 के ज्यादा नजदीक होगा। डिफरेंस सिर्फ 3 का ही आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का ही आ रहा है ऊपर वाले के। ये 67 यहां है, इसके ऊपर वाला कौन है, 64 है, इसके ज्यादा नजदीक, ऊपर वाले के नजदीक है, मतलब ऊपर वाला सबके साथ है, इसका मतलब 82 आएगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अगर नीचे वाले के नजदीक होता तो 88 आता। ये ट्रिक है दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फैंटास्टिक, हमारे वेदों से ली गई, हमारी भारतीय संस्कृति में बनी ये इंडियन ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर रूट, इसका जो वर्गमूल आएगा वो 82 आएगा।
दोस्तों आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है और स्क्वायर रूट फाइंड करके विद इन 2 सेकंड में मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आगे चलते हैं, हम कुछ और नंबर्स लेते हैं, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके, हमारा नंबर है 1296 1296। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 1296 एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, इसका आपको सीधा ध्यान में रखना है 36, इसका स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल 36 आएगा। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो हर चीज में कुछ ना कुछ अपवाद रहता है, इस ट्रिक में अपवाद है 1296। ठीक है, तो इसका आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, तभी मैं बता रहा हूं आपके पास सीधा आ जाए कि 1296, तो टाइम नहीं लगाना है उसके ऊपर, सीधा आपको लिखना है उसका स्क्वायर रूट आएगा 36। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ये इसका एक्सेप्शन है। दोस्तों आपको एक स्पेशल बात और बता दूं, अगर किसी नंबर के इकाई का अंक 0 हो, किसी नंबर के इकाई का अंक 0 हो, तो हमारे आंसर के इकाई का अंक भी क्या होगा 0। जैसे यहाँ पे 400 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 20। 100 है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 10। इकाई का अंक 0 हो तो आंसर के भी इकाई का अंक 0 ही होगा। ठीक है, ये लिखा नहीं है बट ये अंडरस्टूड है। दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगा 5 डिजिट 5 अंकों के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। और 5 अंकों के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें कुछ और नंबर्स भी तैयार करने होंगे, उनके स्क्वायर रूट तैयार करने होंगे। 9 तक आपने देख ली अच्छे से, 10 से 20 तक आराम से याद हो जाएंगे और बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अपने को इतना तैयार करना ही होगा, हमारे कंसेप्ट तैयार होने चाहिए। ये जो स्क्वायर है वो और ये कंसेप्ट दोस्तों आप अच्छे से जानते हो, कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ मैथ्स। मैथ्स की, गणित की जो रीढ़ की हड्डी ये कंसेप्ट है, ये पॉइंट्स ही हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इस नंबर का इकाई का अंक 9 है तो हमारे आंसर के इकाई का अंक क्या होगा 3 या फिर 7, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब दाहिनी तरफ से हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन गया, पर यहाँ पे कितना हो गया 3 डिजिट है तो इसको एक साथ लेंगे 161। ठीक है, अब देखो 161 किसके बीच में है, 161 144 और 169 के बीच में है। ठीक है, तो 161 से पहले वाला कौन है 144, 144 का स्क्वायर रूट 12, तो इससे तो बन गया 12। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है इस पूरे नंबर का या तो 123 होगा या फिर 127 होगा। अब देखना है नजदीकियां, पास किसके है, ये 161 इसके पास में है या इसके पास में है। अगर इसके पास में हुआ तो 123 और इसके पास में हुआ तो 127। ठीक है, अरेंज भी उसी तरीके से किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना 9 इधर और 1 इधर, तो गड़बड़ हो जाएगा। अरेंज इसी वजह से किया है कि ऊपर 3 और 7, अगर ऊपर वाले के पास में हुआ तो 3 और नीचे वाले के पास में हुआ तो 7 करना है। ठीक है, तो ये किसके पास में है, नीचे वाले के पास में है, नीचे वाले के पास में, इसका मतलब 127। तो मेरे प्यारे दोस्तों 161 29 का स्क्वायर रूट वर्गमूल आ गया हमारे पास 127 विद इन 2 सेकंड में। फटाफट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं 158 76 है। ठीक है, इससे भी अच्छा एक और नंबर लेते हैं 34 596। 34 596 दोस्तों, इस 34 596 का हम करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये थोड़ा सा इससे अलग हो जाएगा, इस वजह से ये नंबर लिया है, पहले वाला हटा दिया, पहले वाला इन दोनों के बीच में आ जाता, इस वजह से नया नंबर ले लिया। ओके, तो 34 596 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो देखो इसका इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है तो इसके आंसर के इकाई का अंक या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाया, यहाँ 96 बन गया और बचा हुआ क्या है 345। दोस्तों जोड़े बनाने का कारण यही है कि भाई ये 2 डिजिट हट जाए और बाकी कितने डिजिट है किसके बीच में देखनी है वो पता लग जाए। जैसे 345 है, 345 किसके बीच में आएगा, 345 आएगा 324 और 361 के बीच में। ठीक है, इसका मतलब 345 यहाँ है, इससे पहले वाला क्या है 324 है, 324 का स्क्वायर रूट 18, तो इससे तो बन गया 18। इतना काम हो गया। इसका मतलब अब या तो 184 आएगा या फिर 186। तो दोस्तों वही काम देखना है हमें, पास किसके है, ये 345 324 के पास में है या फिर 361 के पास में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 345 361 के ज्यादा नजदीक है, 361 के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब नीचे वाले के है, नीचे वाले के है, इसका मतलब 186। तो 34 596 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास
186। ठीक है दोस्तों, 345 का स्क्वायर रूट वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास 186। बहुत अच्छे से समझ में आ गई ये ट्रिक्स और बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। आप इसको यूज करना, 10-15 आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी और विद इन 2 सेकेंड में बहुत ही जल्दी इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो और एग्जाम में आप इसके क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों इससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। ठीक है दोस्तों, अपने चैनल पे ऐसी नई नई बहुत ही शानदार ट्रिक्स लेके आता रहूंगा। हमारी इंडियन ट्रिक्स, हमारी भारतीय संस्कृति की ट्रिक्स, जिससे हम फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। खूब सारे मेथड हैं, वो सारी चीजें मैं अपने चैनल पे, इस चैनल पे लेके आता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।